हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल लर्न एंड ग्रो। आज की क्लास में हम बात करेंगे वाइगॉट्स्की की थ्योरी के बारे में। प्याजे की थ्योरी को हमने कंप्लीट स्टडी किया है। उसके बाद हम प्याजे थ्योरी की बात करेंगे। काफ़ी इम्पॉर्टेंट थ्योरी है। तो आज की क्लास को हम स्टार्ट करते हैं। दिस थ्योरी इज़ पॉपुलरली नोन एज सोशियो कल्चरल थ्योरी। कई बार सीटेट में सिंपल क्वेश्चन आ सकता है कि सोशियो कल्चरल थ्योरी वॉज गिवन बाय whom. So it was one and only Vygotsky. बहुत ही इजी है और उतनी ही इम्पॉर्टेंट भी है। बेसिक जो यहाँ पर एम्फेसाइज किया है वो सोसाइटी के ऊपर किया है। इम्पॉर्टेंस ऑफ सोसाइटी, सोशल लर्निंग, कि हम सोसाइटी से किस तरीके से सीखते हैं, वो हमारे कॉग्निटिव डेवलपमेंट को इन्फ्लुएंस करती है और किस तरीके से वो हमारे कॉग्निटिव डेवलपमेंट को शेप देती है। ये वाइगॉट्स्की की थ्योरी है। जो प्याजे की थ्योरी है, जब हमने उसके बारे में स्टडी किया था तो आपको याद होगा, जब हमने उसकी लिमिटेशन के बारे में बात की थी तो प्याजे ने कहीं पर भी सोसाइटी की इम्पॉर्टेंस के बारे में, सोसाइटी के रोल के बारे में अपनी थ्योरी में बात नहीं की थी। लेकिन जो वाइगॉट्स्की की थ्योरी है उसमें पूरा एम्फेसिस सोसाइटी के ऊपर ही है। Vygotsky believed that human activities take place in cultural settings and they cannot be understood apart from these settings. कि जो भी हमारी ह्यूमन एक्टिविटीज़ है वो कल्चरल सेटिंग्स में ही होती है और हम उनको अलग से स्टडी नहीं कर सकते, आइसोलेशन में उसको स्टडी नहीं किया जा सकता है। सोशल इंटरेक्शंस आर मोर देन सिंपल इन्फ्लुएंसेस ऑन कॉग्निटिव डेवलपमेंट। दिस लाइन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि सोशल इंटरेक्शन जो है, these are, it does not simply influence our cognitive development, rather they actually create our cognitive structures and thinking processes. तो ऐसा नहीं है कि जो सोशल इंटरेक्शन है वो सिर्फ और सिर्फ हमारे कॉग्निटिव डेवलपमेंट को इन्फ्लुएंस करती है। इन्फ्लुएंस करने से कहीं ज़्यादा डीपर लेवल का उसका रोल है। इट क्रिएट्स आर कॉग्निटिव स्ट्रक्चर्स एंड थिंकिंग प्रोसेस। हमारी थिंकिंग प्रोसेस को वो शेप करती है, कॉग्निटिव स्ट्रक्चर्स को क्रिएट करती है। Vygotsky conceptualized development as the transformation of socially shared activities into internalized processes. ये जो पॉइंट्स है ये अपने आप में ही बहुत इम्पॉर्टेंट है। डेवलपमेंट एज ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सोशली शेयर्ड एक्टिविटीज़ इनटू इंटरनलाइज्ड प्रोसेस। जो चाइल्ड पहले सोसाइटी में शेयर्ड एक्टिविटीज़ के थ्रू सीखता है, उसी का ट्रांसफॉर्मेशन होता है, उसी को वो नेक्स्ट लेवल पर लेकर जाता है और उसी प्रोसेस को वो इंटरनलाइज करता है। वो नेक्स्ट लेवल क्या है? इंटरनलाइजेशन ऑफ दैट प्रोसेस। आई होप ये पॉइंट्स क्लियर होंगे आपको। Vygotsky believed that every function in a child's cultural development appears twice, first on the social level and later on the individual level. Again, this point is very very important कि कोई भी जो फंक्शन है, कोई भी जो एक्टिविटी है जो बच्चा अपने कल्चर से सीखता है, इट अपीयर्स ट्वाइस, वो दो बार होता है। फर्स्ट ऑन द सोशल लेवल एंड लेटर ऑन द इंडिविजुअल लेवल। एक तो सोसाइटी के लेवल पर होता है और दूसरा वो इंडिविजुअल लेवल पर होता है। सोसाइटी और इंडिविजुअल लेवल, दो पॉइंट इसमें आए हैं, दोनों ही बहुत इंपॉर्टेंट है। जब सोसाइटी की बात करेंगे इट मीन्स समथिंग विच इज़ आउटसाइड, उसके लिए यूज़ किया जाता है वर्ड इंटर। और जब हम उस प्रोसेस को
इंटरनलाइज करते हैं, इंडिविजुअल लेवल पे करते हैं, तो उसको बोलते हैं इंट्रा। फ्रॉम इंटर टू इंट्रा, तो क्वेश्चन आ सकता है कि जो कल्चरल सेटिंग है, जो कल्चरल डेवलपमेंट है, उसमें जो फंक्शन है इट अपीयर्स फ्रॉम इंटर टू इंट्रा। तो अगर आपको ये पॉइंट क्लियर होगा तो आप इजीली उसका आंसर रिकग्नाइज कर सकते हैं। तो ये वाइगॉट्स की थ्योरी है इंटर टू इंट्रा, कि पहले वो फंक्शन सोसाइटी के लेवल पर होगा, फिर बच्चा उस प्रोसेस को इंटरनलाइज करेगा, इंट्रा। It emphasizes role in development of cooperative dialogue between children and more knowledgeable members of the society. जब हम बार बार सोशल इंटरेक्शन की बात कर रहे हैं, सो व्हाट डज दिस सोशल इंटरेक्शन मीन? इट मीन्स interaction with more knowledgeable members of the society. They can be parents, they can be grandparents, they can be uncle, aunt, or any other person. It can be peer group. तो उन्हीं को यहाँ पर मोर नॉलेजेबल मेंबर्स ऑफ सोसाइटी की कैटेगरी में रखा गया है। चिल्ड्रन लर्न द कल्चर ऑफ देयर कम्युनिटी, वेज ऑफ थिंकिंग एंड बिहेविंग थ्रू दीज इंटरेक्शन। और जो चाइल्ड है वो अपने कल्चर, अपनी कम्युनिटी के बारे में इन्हीं सेटिंग से, इन्हीं इंटरेक्शन से सीखता है। वेज ऑफ थिंकिंग एंड बिहेविंग। कल्चर, व्हाट इज कल्चर? अगर हम बात करें, छोटे छोटे वर्ड है, क्लियर होने चाहिए। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ कल्चर? कल्चर इज अ वे ऑफ लाइफ। आई होप ये पॉइंट क्लियर है। नेक्स्ट, co-constructed processes. A social process in which people interact and negotiate, usually verbally. ये वर्बल इंटरेक्शन की बात हो रही है क्योंकि हम सोसाइटी में इनफॉर्मल इंटरेक्शंस होती है, उसी के बारे में बात की जा रही है। टू क्रिएट एन अंडरस्टैंडिंग, टू सॉल्व अ प्रॉब्लम। दीज को कंस्ट्रक्टेड प्रोसेसेस आर इंटरनलाइज्ड बाय द चाइल्ड and become part of child's cognitive development. The final product is shaped by all the participants. Co-constructed process, एक चीज़ आपको समझनी है इसमें जो भी बातें आ रही हैं, co-constructed process, cooperative dialogue, ये सब more or less similar चीज़ें हैं. It means interaction with the more knowledgeable person, members of the society. लेकिन इनको अलग अलग तरीके से डिफाइन किया गया है। लेकिन इन सब का आपको एसेंस समझना है कि किस चीज़ की बात की जा रही है। लर्निंग थ्रू सोशल इंटरेक्शन बात की जा रही है बार बार इन सब में। लर्निंग थ्रू सोशल इंटरेक्शन। तो अब यहाँ पर वर्ड आया है को कंस्ट्रक्टेड प्रोसेसेस। सपोज कीजिए आपने अगर ये ना पढ़ा हो तो आप कंफ्यूज हो जाएंगे एक सेकेंड के लिए, लेकिन ये जो कीवर्ड्स आ रहे हैं इनको ध्यान में रखना है। को कंस्ट्रक्टेड प्रोसेस, अगेन सोशल प्रोसेस की बात हो रही है, सोशल इंटरेक्शन की बात हो रही है, इन विच पीपल, अ सोशल प्रोसेस इन विच पीपल इंटरेक्ट करेंगे यूजुअली वर्बली टू क्रिएट एन अंडरस्टैंडिंग और टू सॉल्व अ प्रॉब्लम। सिंपल जो सोशल इंटरेक्शन हो रही है उसकी बात की जा रही है, उसमें या तो किसी भी XYZ टॉपिक पे बात की जा रही है या फिर किसी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए कोई सोल्यूशन ढूंढा जा रहा है। दीज को कंस्ट्रक्टेड प्रोसेसेस आर इंटरनलाइज्ड बाय द चाइल्ड। ये जो प्रोसेस है, अभी जो चाइल्ड है वो इसमें एंगेज है विद अ मोर नॉलेजेबल पर्सन, राइट। लेकिन
नेक्स्ट लेवल क्या है? नेक्स्ट लेवल ये है कि बच्चा उस चीज़ को खुद ही इंटरनलाइज करेगा. नेक्स्ट टाइम वेन एवर he will encounter such a problem, he will try to search or to find out the solution for the problem. तो ये जो उसका कॉग्निटिव डेवलपमेंट हो रहा है, इट इज़ हैपनिंग ड्यू टू सोशल इंटरेक्शन. और ये जो फाइनल प्रोडक्ट होता है, इट इज़ शेप्ड बाय ऑल द पार्टिसिपेंट्स. कल्चरल टूल्स एंड कॉग्निटिव डेवलपमेंट. हर कल्चर की कुछ टूल्स होती है. किन टूल्स की बात की जा रही है? इसमें टेक्निकल टूल्स आ गई, जैसे अबेकस, क्राफ्ट पेपर, मोबाइल फ़ोन, कैलकुलेटर, कैलेंडर. साइकोलॉजिकल टूल्स, साइन, सिंबल सिस्टम, मैप, आर्ट वर्क, लैंग्वेज. ये सब क्या आ गई? साइकोलॉजिकल टूल्स है. और लैंग्वेज के ऊपर बहुत ज़्यादा एम्फेसाइज किया है वाइगॉट्स्की ने. लैंग्वेज प्ले अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन कॉग्निटिव डेवलपमेंट. और ये जो टूल्स है, दीज आर पास फ्रॉम adult to child and from child to child through formal and informal interaction and teaching. जितने भी साइन है, सिम्बल्स है, लैंग्वेज है, मैप है, तो ये कल्चरल टूल्स है और साइकोलॉजिकल टूल्स है. क्वेश्चन ये भी आ सकता है कि इसमें से कल्चरल टूल कौन सा है, साइकोलॉजिकल टूल्स क्या है. तो ये आपको पता होना चाहिए. और ये जो टूल्स है, ये पास किए जाते हैं फ्रॉम वन जनरेशन टू नेक्स्ट. इन दिस एक्सचेंज ऑफ साइंस एंड सिम्बल्स एंड एक्सप्लेनेशन, चिल्ड्रन बिगिन टू डेवलप अ कल्चरल टूल किट. कल्चरल टूल किट जो डेवलप होती है, अगेन कीवर्ड इज कल्चरल टूल किट. अगर आपको पॉइंट क्लियर है तो आपके लिए ईजी है कि कल्चरल टूल किट की कौन सी किट की बात की जा रही है. इसमें साइकोलॉजिकल टूल्स हैं, इसमें टेक्निकल टूल्स आ गए, और जो एक जनरेशन से नेक्स्ट जनरेशन में पास ऑन की जाती है, ये उसकी बात की जा रही है. चिल्ड्रन डू नॉट जस्ट रिसीव द टूल्स. ऐसा नहीं है कि सिर्फ बच्चे इसको रिसीव करके बैठ जाएंगे. दे ट्रांसफॉर्म, दे, सॉरी यहाँ पे स्पेलिंग मिस्टेक है. दे ट्रांसफॉर्म द टूल्स एज दे कंस्ट्रक्ट देयर ओन रिप्रेजेंटेशन, सिम्बल्स एंड अंडरस्टैंडिंग. वन थिंग विच इज़ कॉमन बिटवीन both the psychologists, Piaget and Vygotsky, is that they both agree that child construct his or her own knowledge. तो वो उसको as it is receive नहीं करते हैं, वो उसको construct करते हैं in their own representation. These understanding are gradually changed as the child continue to engage in social activities. और ये जो रिप्रेजेंटेशन है, जो अंडरस्टैंडिंग है, वो और ज़्यादा हाई लेवल की होती जाती है एज द चाइल्ड कंटिन्यू टू एंगेज इन social activities. Language is the most important symbol system in this toolkit, and it is the one that helps to fill the kit with other tools. तो लैंग्वेज इसमें सबसे इम्पॉर्टेंट टूल है जो कि बाकी टूल्स को भी हेल्प करती है. तो आज की क्लास में हमने बात की वाइगॉट्स्की थ्योरी की. ये अभी कंप्लीट नहीं हुई है. जेडपीडी लैंग्वेज पर एक तो हम इसमें बात करेंगे जेडपीडी, जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट, और इसके फोल्डिंग, और उसके अलावा लैंग्वेज पे, क्योंकि क्वेश्चंस कई बार आते हैं और ये टॉपिक थोड़ा कॉमन नहीं है. लैंग्वेज के ऊपर जो थॉट्स हैं वाइगॉट्स्की के, उसके बारे में बात करेंगे. तो नेक्स्ट क्लास में हम इन टॉपिक्स को कवर करेंगे, और ये पार्ट 1 है, इट मीन्स पार्ट 2 भी आएगा. सो आई होप ये क्लास आपको इन्फॉर्मेटिव लगी होगी. थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग. सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो.